सत्संग की महिमा। चलिए साथ संगत जी शुरू करते हैं। सत्संग का अर्थ है सज्जनों की संगति। सत्संग में जब हम संतों, महापुरुषों, विद्वानों और भले लोगों के साथ बैठते हैं तो उनका ज्ञान, अनुभव और विचार हमें जीवन में सही दिशा प्रदान करते हैं। यह हमारे मन को शुद्ध करता है और हमें सत्य, धर्म और कर्तव्य की राह दिखाता है। आज हम सत्संग की महिमा पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सत्संगत जी, सत्संग का अर्थ और महत्व। सत्संग दो शब्दों से मिलकर बना है, सत और संग। सत का अर्थ है सत्य, शाश्वत, पवित्र और दिव्य, जबकि संग का अर्थ है संगति या साथ। अर्थात सत्संग का अर्थ उन महान आत्माओं की संगति जो हमें आध्यात्मिक उत्थान की ओर ले जाती है। सत्संग से हमें कई लाभ होते हैं, जैसे मन की शुद्धि होती है, अच्छे विचारों का संचार हमारे मन के अंदर होता है, आध्यात्मिक जागृति आती है, जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। बुरी संगति से बचाने की प्रेरणा भी हमें सत्संग से ही मिलती है। सत्संग के हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होते हैं? जैसे सत्संग का प्रभाव किसी चमत्कार से कम नहीं होता। एक छोटा सा दीपक भी अंधकार को दूर कर सकता है, वैसे ही सत्संग हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देता है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हमारी चेतना शुद्ध होती है। रामायण में भी सत्संग की महिमा का बखान किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अर्थात बिना सत्संग के विवेक नहीं आता और बिना प्रभु की कृपा के सत्संग मिलन भी संभव नहीं है। महाभारत में सत्संग का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि उत्तम संगति से ही व्यक्ति अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझ सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सत्संग के कितने प्रकार होते हैं? चलिए जानते हैं। सत्संग कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1, व्यक्तिगत सत्संग। जैसे जब हम किसी संत, गुरु, महापुरुष या ज्ञानी व्यक्ति के साथ बैठकर आध्यात्मिक चर्चा करते हैं तो उसे हम व्यक्तिगत सत्संग कहते हैं। नंबर 2, सामूहिक सत्संग। जब हम एक समूह मिलकर भजन, कीर्तन, प्रवचन आदि करता है तो उसे हम सामूहिक सत्संग कहते हैं। नंबर 3, पुस्तकीय सत्संग। जब हम अच्छी पुस्तकों, ग्रंथों और धार्मिक साहित्यों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम पुस्तकीय सत्संग कहते हैं। नंबर 4, ऑनलाइन सत्संग। आधुनिक युग में वीडियो, ऑडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से भी सत्संग का लाभ उठाया जा सकता है, उसे हम ऑनलाइन सत्संग कहते हैं। सत्संग के हमारे जीवन में क्या लाभ है? जैसे मानसिक शांति। सत्संग से मन को स्थिरता और शांति मिलती है। बुरी आदतों से मुक्ति, बुरी संगति और नशे जैसे लतों से छुटकारा मिलता है। सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचारों का अंत होकर जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। ईश्वर की प्राप्ति। सत्संग से हमें ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति की प्रेरणा मिलती है। सच्ची मित्रता। सत्संग में हमें सच्चे और अच्छे मित्र मिलते हैं। बुरी संगति से हानि। अगर सत्संग जीवन में इतना प्रभावशाली होता है तो इसकी विपरीत स्थिति यानी कुसंगति उतनी ही विनाशकारी होती है। कहा भी गया है, कुसंगति कबहू न भली, पछताए हजार। अर्थात बुरी संगति कभी भी लाभदायक नहीं होती, अंत में पछताना ही पड़ता है। सत्संग का आदर्श उदाहरण है
जैसे वाल्मीकि ऋषि की कथा। पहले वाल्मीकि डाकू थे, लेकिन सत्संग और नारद जी के उपदेश से वे महान संत बने और रामायण की रचना की। संत कबीर जी के दोहे सत्संग का महत्व बताते हैं। संत मिले तो सज्जन बनिए, मिले असंत तो छोड़। ध्रुव की कथा। सत्संग के प्रभाव से ही बालक ध्रुव ने कठोर तपस्या की और अमर ध्रुव तारा बने। सत्संग को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट अच्छे विचारों, पुस्तकों या प्रवचन को सुनने में बिताएं। अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं और बुरी संगति से बचें। भजन, कीर्तन और ध्यान का अभ्यास करें। जीवन में नैतिकता और धार्मिकता को अपनाएं। सत्संग जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाने वाला एक अद्भुत साधन है। यह मनुष्य को सही मार्ग दिखाता है, पापों से मुक्त कराता है और ईश्वर से जोड़ता है। इसलिए हमें सत्संग को अपनाना चाहिए और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। सत्संग की शक्ति। जीवन का संघर्ष और मोक्ष की खोज। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक राजा रामशरण नामक एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। वे बहुत दयालु और न्यायप्रिय थे, लेकिन जीवन में गूढ़ रहस्यों को समझने की चाहत में अक्सर चिंतित रहते थे। उसके मन में हमेशा एक ही प्रश्न उठता, इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? एक दिन उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी उनके इस प्रश्न का उत्तर देगा, उसे वे अपना गुरु मानेंगे। कई विद्वान आए, कई ऋषि मुनि ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन राजा का हृदय शांत नहीं हुआ। एक दिन राजा एक पुराने जंगल में भ्रमण कर रहे थे। वहां उन्होंने एक दिव्य संत महात्मा अंजनेय को ध्यान में मग्न देखा। उनकी उपस्थिति से ही वातावरण पवित्र हो गया था। राजा ने उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे महात्मन, कृपया मेरे जीवन के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यदि उत्तर चाहते हो तो कुछ दिन मेरे आश्रम में रहो और सत्संग में भाग लो। सत्य का अनुभव करने के लिए उसे जीना पड़ता है। राजा विनम्रता से स्वीकार कर आश्रम में रहने लगे। वहाँ प्रतिदिन भजन, कीर्तन और गीता, वेद, उपनिषदों का पाठ होता था। धीरे धीरे राजा का मन शांत होने लगा और उनके भीतर नई ऊर्जा का संचार होने लगा। सत्संग का प्रभाव। एक दिन महात्मा ने राजा को एक पात्र दिया जो अशुद्ध जल से भरा था और कहा, इसे स्वच्छ जल से भर दो। राजा ने जैसे ही पात्र में स्वच्छ जल डालना शुरू किया, अशुद्ध जल बाहर निकल गया और अंततः पात्र पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। महात्मा ने समझाया, राजन, यही सत्संग का प्रभाव है। जैसे यह पात्र अशुद्ध जल से मुक्त हो गया, वैसे ही सत्संग में मन की अशुद्धियाँ मिट जाती है और सत्य प्रकट होता है। राजा की आंखें खुल गई। उन्होंने समझ लिया कि जीवन का उद्देश्य केवल धन, सत्ता या ऐश्वर्य नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करना और सेवा भाव से जीवन जीना है। राजा ने अपने राज्य में सत्संग अनिवार्य कर दिया। लोग धीरे धीरे बुरी संगति छोड़कर धर्म और भक्ति की ओर अग्रसर होने लगे। उनके राज्य में सुख शांति बढ़ गई, अपराध कम हो गए और हर रोज भक्ति का प्रकाश फैलने लगा। कुछ वर्षों बाद राजा स्वयं राजपाट त्याग कर संत बन गए और लोगों को सत्संग महिमा समझाने लगे। वे कहते, सत्संग ही सच्चा तीर्थ है, जहाँ आत्मा निर्मल होती है और परम सत्य प्रकट होता है। सत्संग से अज्ञानता मिटती है, मन पवित्र होता है
और जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट होता है। जो भी अच्छे लोगों की संगति करेगा वह निश्चित रूप से अपने जीवन में सुख, शांति और मोक्ष को प्राप्त करेगा। संत कबीर ने कहा है, सत्संगत से हीरे तुल्य, बिन सत्संग पत्थर, धोवे लाख जतन कर न चमक बिन सत्संग। इसका अर्थ है कि मनुष्य जब तक सत्संग रूपी ज्ञान अमृत में स्नान नहीं करता तब तक उसकी आत्मा पर पड़ा अज्ञान का आवरण नहीं ढकता। जैसे हीरा कचरे में पड़ा हो तो भी वह बहुमूल्य रहता है, लेकिन उसे चमकाने के लिए घिसना आवश्यक होता है। वैसे ही सत्संग हमारी आत्मा को चमकाने का कार्य करता है। सत्संग का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मन की शुद्धि होती है। सत्संग से मन शुद्ध होता है। हमारे भीतर जो नकारात्मक विचार, ईर्ष्या, घृणा और द्वेष होते हैं वे धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। भक्ति की प्रेरणा। सत्संग में भजन, कीर्तन और प्रवचन सुनने से हमारे भीतर भक्ति का संचार होता है। यह हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। गलत संगति से बचाओ। कुसंगति मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है, जबकि सत्संग उसे सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। तुलसीदास जी ने कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृप बिन सुलभ न सोई। अर्थात बिना सत्संग के विवेक प्राप्त नहीं होता है और बिना भगवान की कृपा के सत्संग मिलन की भी संभव नहीं है। सत्संग के प्रकार। गुरु सत्संग। जब कोई व्यक्ति किसी ज्ञानी संत, महापुरुष या सदगुरु के पास बैठकर उनके उपदेश सुनता है तो उसे गुरु सत्संग कहते हैं। ग्रंथ सत्संग। जब हम वेद, उपनिषद, गीता, रामायण और अन्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो यह भी एक प्रकार का सत्संग होता है। भजन, कीर्तन, सत्संग। जब हम किसी मंदिर या संत सभा में जाकर भजन, कीर्तन और भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं तो इससे मन को विशेष शांति मिलती है। आंतरिक सत्संग। जब कोई व्यक्ति आत्मचिंतन करता है और अपने भीतर झांककर सत्य की खोज करता है तो वह आंतरिक सत्संग करता है। यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि सत्य की प्राप्ति भीतर ही होती है। संत तुलसीदास जी और सत्संग की महिमा। तुलसीदास जी एक समय सांसारिक मोह में फंसे हुए थे, लेकिन जब उन्हें संतों का सत्संग मिला तो उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की और संपूर्ण संसार को भगवान राम के आदर्शों से परिचित कराया। नारद मुनि और वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि पहले रत्नाकर नामक डाकू थे। जब उन्होंने नारद मुनि का सत्संग किया तो उनका जीवन परिवर्तित हो गया और वे महाकवि बन गए। उन्होंने रामायण जैसे अमर कीर्ति की रचना की। ध्रुव की कथा। राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को
संयम सद्गुण होई, मन निर्मल बिनु जल कमल के समान सोई। अर्थात सत्संग में रहने से व्यक्ति के भीतर शील, संयम और सद्गुण उत्पन्न होते हैं। मन कमल के समान निर्मल होता है, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी स्वच्छ रहता है। सत्संग अमृत के समान है, जो इसे अपनाएगा उसका जीवन सुधर जाएगा। अज्ञान से भटकता जीवन। बहुत समय पहले की बात है, पाटलिपुत्र नगर में सुरेश नामक एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन संपत्ति, नौकर चाकर, सुख सुविधाएं सब कुछ था। लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंता और अशांति से घिरा रहता था। सुरेश का जीवन विलासिता से भरा हुआ था, लेकिन उसे सच्चा सुख नहीं मिल रहा था। वह सोचता था कि इतना धन होते हुए भी मैं अंदर से क्यों खाली महसूस करता हूँ। एक दिन उसकी मुलाकात एक संत महात्मा अच्युतानंद से हुई। वे अपने सरल स्वभाव और दिव्य ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र यदि जीवन में सच्ची शांति और आनंद चाहते हो तो कुछ दिन सत्संग में आकर बैठो। पहले तो सुरेश को यह अजीब लगा, लेकिन उसने संत की बात मान ली। अगले दिन वह सत्संग में पहुंचा, जहां अनेक लोग भजन कीर्तन गा रहे थे और संत महात्मा उपदेश दे रहे थे। संत बोले, मनुष्य अपने अज्ञान के कारण ही दुखी रहता है। धन ऐश्वर्य और संसार की वस्तुएं क्षणिक सुख देती है, लेकिन सच्चा सुख आत्मा की शुद्धि में है। सुरेश को यह बातें समझ में नहीं आई, लेकिन उसने नियमित रूप से सत्संग भवन में सत्संग का प्रभाव। कुछ ही दिनों में सुरेश को अपने भीतर एक बदलाव महसूस होने लगा। उसके विचार पहले से अधिक सकारात्मक। एक दिन उसने संत से पूछा, गुरुदेव, सत्संग का इतना गहरा प्रभाव कैसे होता है? संत मुस्कुराए और कहा, जैसे नदी की धारा में पड़ा पत्थर धीरे धीरे घिसकर चिकना हो जाता है, वैसे ही सत्संग में बैठने से मनुष्य के विकार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। संत ने एक पात्र में गंदा पानी भरा और उसमें धीरे धीरे स्वच्छ जल डालने लगे। गंदा पानी बाहर निकल गया और अंततः पात्र पूरी तरह स्वच्छ हो गया। उन्होंने समझाया, यह पात्र तुम्हारे मन की तरह है। जब तक इसमें बुरे विचार, लोभ, अहंकार और मोह भरे रहेंगे, तब तक अशांति बनी रहेगी। लेकिन जब तुम नियमित रूप से स्वच्छ जल को इसमें डालते रहोगे तो धीरे धीरे यह निर्मल होता जाएगा। सुरेश अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी और परोपकार के कार्यों में लग गया। उसने गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र खोला, विद्यालय बनवाए और जरूरतमंदों की सेवा की। अब उसे सच्चा आनंद मिलने लगा। वह संत के चरणों में जाकर बोला, गुरुदेव, मैं समझ गया हूँ।
अब उसे सच्चा आनंद मिलने लगा। वह संत के चरणों में जाकर बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि सच्ची संपत्ति धन नहीं बल्कि आत्मज्ञान और सेवा है। संत ने कहा, पुत्र, जो सत्संग को जीवन में अपनाता है वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। कुछ वर्षों बाद सुरेश स्वयं संत बन गए और लोगों को सत्संग की महिमा समझाने लगे। वे कहते, सत्संग ही सच्चा तीर्थ है, जो इसे अपनाएगा वह जीवन में कभी दुख नहीं रहेगा। साथ संगत जी, इस सत्संग विचार से हमें यह सीख मिलती है कि सत्संग से जीवन का मनुष्य भी बदल जाता है। बुरे विचारों और कुसंग से बचने के लिए सत्संग आवश्यक है। सच्चा सुख सांसारिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और सेवा में है। सत्संग का अमृत जो पिए वही जीवन का सच्चा आनंद पाए। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए सत्संग विचार, जिसका टॉपिक था सत्संग की महिमा। अगर आप जी को अच्छा लगा हो, प्यारा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दे और दास को आशीर्वाद दे के हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही एक सत्संग विचार, कहानी विचार, प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।